लगभग 10 को संत बता रहे हैं। उसका कारोबार करते हैं नरेंद्र मोदी और योगी करते हैं। और साफ बात हो गई है कि 2500 करोड़ सालाना मिलता है। वहाँ के राजपूत और ब्राह्मण करते हैं कारोबार। हम जिस पार्टी से आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल, उनके नेता है, उन्होंने कहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो उतनी हिस्सेदारी के लिए आज के कि मुत्तहिद हो तो ज़माने को मोड़ सकते हो, मुत्तहिद हो तो ज़माने को मोड़ सकते हो, मुंतशिर हो तो कटो और मोड़ो, शिकवा न करो। देखिए अभी तो मशवरा हो रहा है। मशवरा होने के बाद हम लोग का जो मिशन है और हमारे जो रहबर हैं, हेड जो हैं, वो आगे तरफ ये चीज़ को बढ़ाएंगे और हम लोग उनके साथ रहेंगे। ईद पे दुनिया कायम है, हम लोग मशवरे में बैठे हैं। इसके आगे इस मिशन को बढ़ाएंगे और आगे तक पहुंचाएंगे। सभी लोग जानते हैं कि इतनी बड़ी आबादी है और इसको नज़रअंदाज किया गया है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लोग जागरूक हो रहे हैं और एक साथ अपना हक मांग रहे हैं। आने वाले दिनों में ये समाज से भी एक अच्छे बेबाक लीडर्स उभरेंगे जो हर एक के लिए काम करेंगे। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं बहुजन शक्ति बिहार और आपका साथी मैं हूं शिव कुमार। मैं अभी पातेपुर के चकनसीर में हूं और पातेपुर के जाने माने और पातेपुर के जो चहेते तमाम यहाँ पर उपस्थित है। आखिर उपस्थित होने की क्या रीज़न है, तमाम मुद्दे पर हम बात करते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। आज आपका भी बहुत बहुत स्वागत। आज की बैठक अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों ने रखा है और उसका 2 एजेंडा है। पहला एजेंडा है कि सियासत में मुसलमानों की हिस्सेदारी। चूँकि हम जिस पार्टी से आते हैं, राष्ट्रीय जनता दल, उनके नेता है, उन्होंने कहा है कि जिसकी जितनी भागीदारी उतनी उसकी हिस्सेदारी। तो उतनी हिस्सेदारी के लिए आज के पातेपुर के कुछ बाशऊर मुसलमानों ने आज के ये बैठक रखा है। कुछ दानिश्वरों की बैठक थी और एक तरह से समझिए कि ये मीटिंग था। बहुत हंगामी मीटिंग नहीं रखा गया था, कमी लोगों से बुला करके मशवरे के तौर पे आज की मीटिंग हुई है। अगला कार्यक्रम हम लोग फिर करेंगे। तो पहला मुद्दा हमारा ये था कि सियासत में आबादी के हिसाब से हिस्सेदारी, और दूसरा एजेंडा है जो वक्फ बिल जो सरकार लेकर के आई है उसके ख़िलाफ़ हम लोग हैं और हम लोग अपने मस्जिद और मदरसे की हिफाजत के लिए हम लोग एकजुट हैं और हम लोग उसकी हिफाजत करेंगे। ये हमारे बाप दादाओं की दी हुई जायदाद है, हमारे बाप दादाओं ने इसे वक्फ़ किया है। तो हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमारे जिस काम के लिए हमारे बाप दादाओं ने, हमारे पुरखों ने इस चीज़ को दिया है, वो काम के लिए वो जगह रहे, वो ज़मीन रहे, वो जायदाद रहे। सर हिस्सेदारी और भागीदारी की बातें तो आज से नहीं, काफ़ी दिनों से चल रहा है कि जिसकी जितना हिस्सेदारी उसका उतना भागीदारी। लोग सही जो हिस्सेदारी और भागीदारी के लिए आंदोलन करने वालों को शहीद भी होना पड़ा, जैसे में जगदेव प्रसाद कुशवाहा। मगर आज तक हिस्सेदारी और भागीदारी क्यों नहीं मिल रहा है? देखिए, हिस्सेदारी और भागीदारी क्यों नहीं मिल रही है, इस पे तो हम बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे। हाँ, इतना हम ज़रूर अपने भाइयों से कहेंगे कि आपको जगना है और किसी भी हिस्सा लेने के लिए हमको जगने की ज़रूरत है। हमको लगता है कि आज हमारे कौम के लोगों ने, दानिश्वरों ने आज का ये बैठक किया है अपने कौम को जगाने के लिए, लोगों को इकट्ठा करने के लिए। और अभी हम लोग पंचायत से लेकर के प्रखंड तक और प्रखंड से लेकर के ज़िला मुख्यालय तक, ज़रूरत पड़ेगी तो प्रदेश मुख्यालय तक के भी हम लोग मीटिंग रखेंगे। अल्पसंख्यक का मतलब जो है सो इस पर ये करेंगे और अपनी हिस्सेदारी की मांग करेंगे। सर एक सवाल मेरा फिर उत्पन्न होता है, क्योंकि इस बिहार में जातीय जनगणना हुआ था और जातीय जनगणना का आंकड़े भी जो है वो स्पष्ट हो चुका था, मगर कुछ परसेंटेज वाले जो लोग हैं वो बहुसंख्यक कहलाते हैं और आप तकरीबन 18% होकर भी अल्पसंख्यक क्यों कहलाते हैं? ये तो राजनीतिक है और इस राजनीतिक के हिसाब से मुसलमानों को अल्पसंख्यक में रखा गया है। तो इस पे बहुत ज़्यादा हम कुछ नहीं कहेंगे, इसलिए कि हम लोग उतना ज़्यादा लंबा चौड़ा मिशन लेकर के अभी नहीं चले। अभी हम लोगों का जो मिशन है उस मिशन को हम लोगों को कामयाब करना है। जब मिशन हम लोगों का कामयाब होगा तो हम लोग फिर उस पर काम करेंगे। लेकिन क्या है कि अल्पसंख्यक ही सही, परसेंटेज जब हमारा आया है कि हम 18% है तो हमको 18% के हिसाब से हमको भागीदारी मिलनी चाहिए और हमको हिस्सेदारी भी मिलनी चाहिए। इसके लिए हमारे समाज के लोगों ने जुटा है, एकजुट हुआ है और आज हम लोगों को
मतलब जो है सो ये जिम्मेदारी हमारे समाज के लोगों ने दिया है कि आप लोगों को जोड़िए, जोड़ करके इकट्ठा कीजिए और इस कारवां को आगे बढ़ाइए। इसके लिए तन मन धन की ज़रूरत पड़ेगी, तो हमारे समाज के लोगों ने हमें आश्वासन दिया है कि हम लोग देंगे और आपको आगे बढ़ाने का काम करेंगे। क्या कहना चाहेंगे सर, यह जो मिशन चालू हुआ है, आप लोग जो मिशन की तैयारी कर रहे हैं, कब कहाँ तक पहुँचेगा यह मिशन? ये हम पातेपुर की सरजमीन से लेके बिहार के मेन हेडक्वार्टर तक पहुंचाऊंगा। और हम लोगों ने अहद किया है कि हम एक होकर के जो हमारी आबादी है, आबादी के लिहाज से हमें सीट मिलनी चाहिए और हमें हक मिलनी चाहिए। और हम मुत्तहिद हो रहे हैं, हम लोग मुत्तहिद हो रहे हैं, हो गए हैं। किसी ने बहुत खूब कहा कि मुत्तहिद हो तो ज़माने को मोड़ सकते हो, मुत्तहिद हो तो ज़माने को मोड़ सकते हो, मुंतसिर हो तो कटो और मोड़ो शिकवा न करो। तो मैं मुंतसिर से नहीं, मैं मुत्तहिद होने जा रहा हूँ और मैं होगा। आपके सबसे पहले आपके चैनल को मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपके चैनल के माध्यम से मैं इस बात को पहुँचा रहा हूँ, मैसेज दे रहा हूँ सरकार तक। क्या कहना चाहेंगे सर, मैं आपका बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूँ। जो आपका मिशन है, इसमें सफलता की कितनी उम्मीदें हैं? देखिए, अभी तो मशवरा हो रहा है। मशवरा होने के बाद हम लोग का जो मिशन है और हमारे जो रहबर हैं, हेड जो हैं, वो आगे तरफ ये चीज़ को बढ़ाएंगे और हम लोग उनके साथ रहेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहना चाहेंगे सर, आज की जो बैठक है, उस बैठक से क्या उम्मीदें लग रहा है? उम्मीद पे दुनिया कायम है। हम लोग मशवरे में बैठे हैं, इसके आगे इस मिशन को बढ़ाएंगे और आगे तक पहुंचाएंगे। सर, आज की जो बैठक है, कहीं ना कहीं अहम तैयारी चल रही है जी, इस तैयारी पर क्या कहना चाहेंगे? ये तैयारी है जो एक हक है, मतलब ये कोई अननोन चीज़ नहीं है। सभी लोग जानते हैं कि इतनी बड़ी आबादी है और इसको नज़रअंदाज किया गया है। तो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में लोग जागरूक हो रहे हैं और एक साथ अपना हक मांग रहे हैं। आने वाले दिनों में ये समाज से भी एक अच्छे बेबाक लीडर्स उभरेंगे जो हर एक के लिए काम करेंगे और एक वो टैलेंट दिखाएंगे जो पहले के वक्त में हुआ करता था। तो बस यही सब पे हम लोग बैठे थे और आगे चल के और भी बैठेंगे और मजबूत करेंगे। और यूनिटी में तो सब कुछ है, वो आप भी जानते हैं। अपना परिचय बताएंगे? मेरा नाम मोहम्मद मुनीर अंसारी है, जी मैं कोहाई पातेपुर से। टॉक अबाउट ओनली एक कॉम, लेकिन ओवरऑल जितने भी है, क्योंकि हमारी सरकार भी कहती है, आप भी जान रहे होंगे कि जिसकी जितनी आबादी है उनको उतना हिस्सेदारी मिलनी ही चाहिए और उसमें से जो टैलेंटेड लोग हैं वो आए, तभी जाकर के हमारा देश, हमारा स्टेट सब आगे बढ़ेगा। क्या कहना चाहेंगे प्रोफेसर साहब? देखिए, मकबूल साहब ने बहुत अच्छी बात कहा है कि जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी उतनी भागीदारी। तो पूरे पातेपुर 32 पंचायत और 4 पंचायत 36 पंचायत के चेयरमैन अध्यक्ष बनाए गए हैं मकबूल साहब, और कन्वेनर है भाई समर साहब। इन लोगों पर सारा आदमी ने अभी 36 दूना 72 आदमी का कमेटी हम लोगों ने बनाए थे कि यहाँ उपस्थित होने के लिए। तो 61 आदमी जुटा उस 4 पंचायत इधर लेके। और यही एक ही मिशन है कि माने भाजपा द्वारा जो दंगा करने की बात कर रहा है लोग, और जो वक्फ बिल है, हमारे जो मदारिस है उसके बारे में, उसका मुखालिफ हम लोग करते हैं। और दूसरी बात कि जितनी इसकी कौम की अगर हिस्सेदारी है, तो विधानसभा में जिस पार्टी में हम लोग हैं या अल्पसंख्यक है, तो उसका उतना प्रतिशत टिकट मिलना चाहिए। अगर टिकट नहीं मिलेगा तो फिर इसके बाद लोग सोचेगा, इसलिए कि ज़िंदगी भर गुलामी नहीं करेगा। सोच लेना है। हाँ, सोच लेना है। अभी उत्तर प्रदेश की अगर ग्राफ देखा जाए तो लगातार जो है वो दलित, पिछड़ा और जो मुस्लिम समाज है उनको मॉब लिंचिंग के तहत मारा जा रहा है। देखिए, अलीगढ़ में अभी 3 लोगों को जो है ना गौ मांस के, देखिए गौ मांस का जो कारोबार करता है तो आया है, ऐसे संत लोग बता रहे हैं, अभी भी लगभग 10 को संत बता रहे हैं। उसका कारोबार करते हैं नरेंद्र मोदी और जोगी करते हैं। और साफ बात हो गई है कि 2500 करोड़ सालाना मिलता है। वहाँ के राजपूत और ब्राह्मण करते हैं कारोबार, और उसका एजेंडा है, मुस्लिम मिशन है कि जब तक हिंदुस्तान पाकिस्तान आसमसान कब्रिस्तान का बात नहीं करेगा भाजपा वाला, तब तक उसका कारोबार नहीं चलेगा। मॉब लिंचिंग वो सब क्या है, जिसको लिखा हुआ है मरना, जिस दिन मौत का दिन मुअय्यन है, वो सब चीज़ से मानी मतलब नहीं है। ये होता रहेगा और
जो होगा होगा, लेकिन सही बात बोलनी चाहिए, सही काम करनी चाहिए। अगर हम मेहनत करते हैं तो उसका फल मिलना चाहिए। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, एक समय जगदेव प्रसाद कुशवाहा भी कहकर गए थे कि पहले पीढ़ी मारे जाएंगे, दूसरे पीढ़ी जेल जाएंगे और तीसरी पीढ़ी राज करेंगे। बाबा साहब भी अपने समय पर कह गए थे, क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर से एक पत्रकार ने पूछा कि साहब आप रात को क्यों जग रहे हैं, तो बाबा साहब अंबेडकर ने जवाब दिया था कि मेरा कौम, मेरा समाज सोया हुआ है, इसलिए मैं जग रहा हूँ। मगर आज बात किया जाए अल्पसंख्यक समाज का, तो जिस तरह मॉब लिंचिंग किया जाता है, तमाम जो बफ बिल आया है, तमाम मुद्दे पर आज समाज जो है वह बैठक किए हैं। और कहीं ना कहीं जिस पुरखे ने बलिदानी देकर इस विरासत के लिए विरासत बनाया था, आज उस विरासत को हिफाजत के लिए तमाम यहाँ पर समाज जो है इकट्ठित होने के लिए तैयार है और एकता का परिचय होने के लिए तैयार है। तब तक दीजिए अनुमति। जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान, जय भीम।